तो ऐसे इक्विलिब्रियम जब हमारा फॉर्म हो जाएगा तब यहाँ पे जो हमारा वेपर होगा, वो वेपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को देखेंगे तो वेपर प्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेपर प्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वेपर का फॉर्म होना। तो वेपर कब फॉर्म होगी? जब हमारा इवेपोरेशन होगा तभी जाके वेपर हमारी फॉर्म होगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर, इस कंटेनर के अंदर वाटर ले लिया। अब इसके सराउंडिंग में मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर बनना मेरी स्टार्ट हो गई। इस वाटर की जो है वेपर बनना मेरी स्टार्ट हो गई और यहाँ पे ये वेपर मेरी वाटर की बन रही है। तो ये जो वेपर है इस वाटर की, इस लिक्विड की जो ये वेपर है, क्या ये वेपर इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर को क्रिएट कर पाएगी? तो ये जो वेपर है वो वेपर इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर को क्रिएट नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है वो हमारा कंटेनर ओपन है और कंटेनर ओपन होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारी वेपर है वो वेपर यहाँ से एस्केप कर जाएगी, ये वेपर यहाँ से निकल जाएगी और इसी की वजह से क्या होगा, इसी की वजह से ये जो वेपर है हमारे इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर को क्रिएट नहीं कर पाएगी। इसलिए यहाँ पे वेपर तो है लेकिन यहाँ पे वेपर जो है वो प्रेशर को क्रिएट नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारा कंटेनर जो है वो हमारा कंटेनर ओपन है। इसलिए हम इसको हम वेपर प्रेशर नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, एक दूसरा कंटेनर मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इस दूसरे कंटेनर के अंदर मैंने वाटर को ले लिया और इस कंटेनर को मैंने कर दिया क्लोज। अब ये जो कंटेनर है हमारा, ये हमारा क्लोज कंटेनर है। इसके सराउंडिंग में भी मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे मेरी वेपर बनना स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी वेपर यहाँ पे अब फॉर्म हो चुकी है। तो ये जो मेरी वेपर है, ये जो मेरी अब यहाँ पे जो बहुत सारी वेपर अब बन चुकी है, तो ये जो वेपर है, क्या ये वेपर इस लिक्विड सरफेस पे प्रेशर को क्रिएट कर पाएगी? मतलब ये जो वेपर है वो वेपर जो है उसको बाहर जाने के लिए अब जगह नहीं है, क्योंकि कंटेनर भी हमारा क्लोज है और यहाँ पे जो वेपर है वो बहुत सारी वेपर यहाँ पे बन चुकी है। तो ये जो वेपर है, क्या ये वेपर इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर पा रही है? तो हाँ, ये जो वेपर है हमारी, ये प्रेशर को क्रिएट कर रही है। इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर भी प्रेशर को क्रिएट कर रही है और इस कंटेनर की वॉल के ऊपर भी ये प्रेशर को क्रिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेपर यहाँ पे अब आ गई है। तो ये जो है वेपर तो प्रेशर को क्रिएट कर रही है, तो फिर इसको हम वेपर प्रेशर कह सकते हैं क्या? तो ये भी हमारा वेपर प्रेशर नहीं है। तो ये हमारा वेपर प्रेशर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी तक इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है। तो ये जो है इक्विलिब्रियम, अब देखो वेपर प्रेशर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जो हमारी वेपर है उस वेपर ने हमारा प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, मतलब वेपर प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। और सेकंड चीज जो है वो है हमारी इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तभी हम वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंस क्या है वेपर प्रेशर के अंदर, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम फॉर्म होना क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली में वेपर प्रेशर क्या होता है उसको अब हम देखेंगे। तो अब देखो, सपोज ये मेरा एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो है, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे ये मेरा वाटर इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है और ये जो मेरा कंटेनर है ये मेरा एक क्लोज कंटेनर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो लिक्विड है मेरा इस कंटेनर के अंदर, इसकी सराउंडिंग में भी टेम्परेचर ज़्यादा है और ये जो मेरा लिक्विड है इस कंटेनर के अंदर, इस लिक्विड का इवेपोरेशन होगा। तो जब इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन सिर्फ ये जो लिक्विड की जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स का ही हमेशा इवेपोरेशन होता है, अंदर के मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन नहीं होता। अगर सपोज मेरा कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है तो इसके सराउंडिंग में तो पूरे तरीके से वाटर है तो इसका इवेपोरेशन नहीं होगा। अगर इस मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन करना है तो ये मॉलिक्यूल जो है इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे सरफेस पे आना पड़ेगा। जब ये मॉलिक्यूल्स मेरा यहाँ पे सरफेस पे आएगा तब जाके इस मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन जो होता है वो हमेशा हमारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स का होता है। तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है इनको हम देखेंगे कि इनका इवेपोरेशन कैसे होता है। अब देखो, ये हमारे मॉलिक्यूल से जो हमारे सरफेस पे प्रेजेंट है। अब ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स मेरे लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब सरफेस पे मॉलिक्यूल मेरे प्रेजेंट है। जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो ये मेरे मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स मेरे सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये जो सरफेस की जो मेरी लेयर है, सरफेस पे जो मेरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो सरफेस पे कैसे आए, तो वो सरफेस पे नीचे से वो सरफेस पे आए। तो नीचे से वो सरफेस पे कैसे आए, इसका मतलब उनको यहाँ पे आने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी उनको लगी होगी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे क्यों है, क्योंकि इनके पास पहले से ही हाई काइनेटिक एनर्जी थी और इसीलिए हाई काइनेटिक एनर्जी थी, इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स मेरे नीचे से ऊपर आ पाए। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास अभी भी मेरी हाई काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। अब देखो, सपोज अगर कोई मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल्स मेरा ऐसे का ऐसे एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल के पास हाई पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब कोई अगर एक जगह पे रुका हुआ है तो उसके पास हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है।
अगर कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे यहाँ पे वहाँ घूम रहा है, यहाँ पे वहाँ जा रहा है, यहाँ से वहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे इस पे कोलाइड कर रहा है, इस पे कोलाइड कर रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो हम कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी है और इसीलिए वो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मोशन शो कर रहा है। और अगर सपोज कोई मॉलिक्यूल है, वो अगर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा गर्म है, वो मॉलिक्यूल अगर बहुत ज़्यादा हीट है, तो हम कहते हैं कि उसके पास हाई थर्मल एनर्जी है। और जो मॉलिक्यूल ज़्यादा मोशन शो करता है उसको हम कहते हैं कि इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस के ऊपर, इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, बाकी के मॉलिक्यूल से सबसे ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स के पास है। अब इनके पास अगर हाई काइनेटिक एनर्जी है तो ये मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह पे रुके थोड़ी रहेंगे, ये मॉलिक्यूल्स मोशन शो करेंगे। अब तो ये जो मॉलिक्यूल है, हम इस मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल है मेरा मोशन शो करेगा, और जैसे ये मोशन शो करेगा इसका मतलब क्या होगा, ये जो मेरा बॉन्ड है, इस मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड है वो यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, क्योंकि इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोशन शो कर रहा था, और इसी की वजह से इसने क्या किया, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये मॉलिक्यूल चला गया मेरा यहाँ पे वेपर की स्टेट में। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स था मेरा, ये कब से यही कोशिश कर रहा था कि मेरे पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए मैं नीचे से ऊपर आया, इसीलिए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नीचे से ऊपर आया, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और चला गया यहाँ पे वेपर स्टेट में, क्योंकि इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी, तो वेपर स्टेट में जाके इसको घूमना था, इसीलिए ये नीचे से ऊपर आया, ऊपर से यहाँ पे गया, क्योंकि इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट थी। तो ये जो मेरे बाकी के मॉलिक्यूल है जो मेरे सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, उनके पास भी हाई काइनेटिक एनर्जी है। तो ये मॉलिक्यूल्स भी कब से क्या कोशिश कर रहे थे कि नीचे से ऊपर आ जाऊं, ऊपर जाके बॉन्ड ब्रेक कर दूं और फिर चला जाऊं वेपर स्टेट में। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी मोशन शो कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है। और फिर क्या होगा, इस मोशन की वजह से क्या होगा, इनके बॉन्ड भी यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे और ये जो मेरे मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे चले जाएंगे, वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल चले जाएंगे। तो अब देखो ये जो मेरे सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, सरफेस के मॉलिक्यूल अब देखो यहाँ पे आ गए मेरे इस वेपर स्टेट में, मेरे सरफेस के मॉलिक्यूल्स आ गए। मेरी जो पहली लेयर थी, जो मेरे सरफेस के मॉलिक्यूल थे, वो आ गए मेरे वेपर की स्टेट में, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर आए क्योंकि इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी थी और अभी भी इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, तो ये मॉलिक्यूल्स एक जगह पे ऐसे पड़े नहीं रहेंगे। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स मोशन शो करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से वहाँ कोलाइड होंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, इस पे कोलाइड होंगे, उस पे कोलाइड होंगे, यहाँ पे मोशन शो करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मोशन शो कर रहे हैं। अब देखो मेरी पहली लेयर का तो यहाँ पे वेपराइजेशन हो गया। तो अब इस लिक्विड के अंदर जिन मॉलिक्यूल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, वो मॉलिक्यूल्स फिर सरफेस पे आएंगे और फिर उनका इवेपोरेशन होगा। और उनका इवेपोरेशन होने के बाद अब देखो बाकी के मॉलिक्यूल्स के यहाँ पे इवेपोरेशन होने के बाद फिर इस लिक्विड के अंदर जिनके पास फिर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो फिर सरफेस पे आएंगे, फिर उनका इवेपोरेशन होगा। फिर और मॉलिक्यूल जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी वो फिर सरफेस पे आएंगे और फिर उनका इवेपोरेशन होगा। ऐसे करते करते यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन, बहुत ज़्यादा वेपर यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है मेरे बहुत ज़्यादा लिक्विड का यहाँ पे अब मेरा वेपोराइजेशन हो चुका है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा लिक्विड का मेरा हो चुका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरी वेपर यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेपर फॉर्म हो गई, मतलब अब तक जो था, अब तक सिर्फ मेरा वेपोराइजेशन हो रहा था। अब तक क्या हो रहा था, सिर्फ मेरा वेपोराइजेशन ही हो रहा था। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गैस के फॉर्म में, अब तक मेरा सिर्फ वेपोराइजेशन हो रहा था। कंडेंसेशन क्या था, अब तक मेरा कंडेंसेशन नहीं हो रहा था। आपने देखा कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ से वेपर फॉर्म से आके लिक्विड फॉर्म में गया, ऐसा अब तक नहीं हुआ। इसका मतलब अब तक मेरा कंडेंसेशन जो था वो कंडेंसेशन अब तक लो था, और वेपोराइजेशन जो था अब तक मेरा वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब देखो जो मॉलिक्यूल्स मेरे सबसे पहले आए थे, अब देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बन चुका है। और सपोज अगर कोई जो मॉलिक्यूल्स थे मेरे, ये जो मेरे मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स बहुत पहले से यहाँ पे आए थे, मतलब वो कब से यहाँ पे मोशन शो कर रहे हैं, वो कब से यहाँ पे घूम रहे, कब से यहाँ पे वहाँ जा रहे हैं, उसके अंदर इसके अंदर कोलाइड हो रहे, उसके ऊपर कोलाइड हो रही, इसके ऊपर कोलाइड हो रहे। इसका मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स कब से मोशन शो कर रहे हैं। अब जैसे जैसे वो मॉलिक्यूल्स मोशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूज हो रही है। तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोशन शो कर रहे थे, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर इस मेरे वेपर के अंदर जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अब तक लूज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनकी कम हो चुकी है, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। अब सपोज ये मेरे कुछ मॉलिक्यूल जिनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है, तो वो मॉलिक्यूल्स अब यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आएंगे, क्योंकि वो कब से मोशन शो कर रहे हैं, उनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी अब लूज हो चुकी है। तो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, वो मॉलिक्यूल्स अब धीरे धीरे मेरे नीचे आएंगे और वो मेरे लिक्विड के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। और उन मॉलिक्यूल्स का, ये जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स का क्या बन जाएगा, इन मॉलिक्यूल्स का मेरा अब लिक्विड बन जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी के लॉस की वजह से, काइनेटिक एनर्जी के कम होने की वजह से क्या होगा, ये जो मेरे मॉलिक्यूल्स थे, इन मॉलिक्यूल्स का अब लिक्विड फॉर्म हो गया। लेकिन वेपोराइजेशन का प्रोसेस अभी भी मेरा हो रहा है, कंटिन्यूसली मेरा वेपोराइजेशन भी हो रहा है। अब जाके मेरा कंडेंसेशन भी यहाँ पे हो रहा है। पहले तो मेरा वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, कंडेंसेशन तो मेरा हो ही नहीं रहा था। अब क्या हो रहा है, मेरा वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंडेंसेशन अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, वेपोराइजेशन से कम हो रहा है, लेकिन कंडेंसेशन अब हो रहा है। अब जैसे जैसे यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा, बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा, और मेरे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी लूज होती जाएगी।
तो जैसे जैसे मेरे काइनेटिक एनर्जी जो है मेरे मॉलिक्यूल्स की, वेपर के अंदर जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी लूज होती जाएंगी, वैसे वैसे वो मॉलिक्यूल्स भी अब मेरे कंडेंसेशन, मतलब उनका भी अब कंडेंसेशन होते जाएगा और हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स का वेपोराइजेशन भी होते जाएगा। तो वेपोराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। पहले वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, कंडेंसेशन हो नहीं रहा था, अब वेपोराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, वेपोराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वेपोराइजेशन का रेट और मेरे कंडेंसेशन का रेट इक्वल होगा। मतलब 10 मॉलिक्यूल्स अगर मेरे वाटर से वेपर बनते हैं तो एट उसी टाइम साइमल्टेनियसली 10 मॉलिक्यूल्स मेरे वेपर से वाटर बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाएगा। अब देखो, अगर सपोज यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मेरे वाटर से वेपर फॉर्म में चले गए, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से 2 लिक्विड मॉलिक्यूल्स मेरे वेपर फॉर्म में चले गए, तो साइमल्टेनियसली उसी टाइम क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स मेरे लो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे। मतलब ये जो मेरा वेपर है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर 2 आ रहे हैं तो 2 जा भी तो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा वेपर था वो कांस्टेंट रहेगा। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, इससे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का जो है हमारा, वो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब इक्विलिब्रियम हमारा कैसे फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे जो है हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये जो है हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये इक्वल हो गया किससे, रेट ऑफ वेपोराइजेशन से। तो ये जो है हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये दोनों रेट जो है, वेपोराइजेशन का रेट और हमारे यहाँ पे ये कंडेंसेशन का जो रेट है, वो रेट अब हमारा इक्वल हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि अब यहाँ पे जो है हमारा इक्विलिब्रियम अब फॉर्म हो चुका है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम जब हमारा फॉर्म हो जाएगा, तब यहाँ पे जो हमारा वेपर होगा, वो वेपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, द प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वेपर प्रेशर हमें पता चल गया, वेपर प्रेशर का है ऐसा प्रेशर जो वेपर क्रिएट करता है लिक्विड सरफेस के ऊपर, लेकिन कब, इक्विलिब्रियम कंडीशन को। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये आता है कि वेपर प्रेशर हम इक्विलिब्रियम स्टेट को ही क्यों मेजर करते हैं। वेपर का प्रेशर तो पहले भी था, जब हमारा दोनों रेट जो है हमारे इक्वल नहीं थे तब भी वेपर प्रेशर था, जब हमारा कंडेंसेशन नहीं हो रहा था तब भी हमारा वेपर प्रेशर था। तो फिर हम वेपर प्रेशर सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर्म होने के बाद ही क्यों मेजर करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब होती है हमारी तभी हम वेपर प्रेशर क्यों मेजर करते हैं, उसके पहले भी वेपर प्रेशर था, लेकिन उसको हम मेजर क्यों नहीं करते, उसको हम कंसीडर क्यों नहीं करते कि वेपर प्रेशर ऐसे। तो ये जो डाउट है इसको अब हम क्लियर करेंगे। तो अब देखो, सपोज ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर ले लिया और इस कंटेनर को मैंने कर दिया क्लोज और इसको रख दिया मैंने एक हॉट कंडीशन के अंदर रख दिया। अब इसको क्या करूँगा, इसका वेपर प्रेशर मेजर करूँगा मैं 2 मिनट के इंटरवल के बाद। तो इसको हॉट कंडीशन में रखने के बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ये जो मेरा लिक्विड है इसका वेपर बनना स्टार्ट हो गया। अब 2 मिनट के बाद जब मैंने इसका वेपर प्रेशर मेजर किया तो मुझे इसका वेपर प्रेशर मिला 300 mm/Hg, मुझे इसका वेपर प्रेशर मिला। अब और मैंने 2 मिनट के बाद जब इसका वेपर प्रेशर मेजर किया तब तक यहाँ पे और ज़्यादा वेपर बन चुकी थी, तो मुझे इसका वेपर प्रेशर मिला 310 mm/Hg, मुझे इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे मिला। और 2 मिनट के बाद जब मैंने इसका वेपर प्रेशर मेजर किया तो मुझे इसका वेपर प्रेशर मिला 320 mm/Hg, मुझे इसका वेपर प्रेशर मिला। मतलब यहाँ पे मेरी वेपर अभी बढ़ रही है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया। अब कंडेंसेशन अगर स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया। जितना मेरा कंडेंसेशन हो रहा है उतना ही मेरा वेपराइजेशन हो रहा है, मतलब जितना मेरा वेपराइजेशन हो रहा है उतना ही मेरा अब कंडेंसेशन हो रहा है। दोनों का रेट अब इक्वल हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ पे अब फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट अब यहाँ पे फॉर्म हो गया। जैसे ही मैंने तीसरी बार मेरा वेपर प्रेशर मेजर किया वैसे ही यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया। तो अब जब 2 मिनट के बाद मैंने इसका वेपर प्रेशर मेजर किया तो मुझे इसका वेपर प्रेशर मिला 320 mm/Hg, मुझे इसका वेपर प्रेशर मिला। मतलब मेरा वेपर प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। अब फिर से 2 मिनट के इंटरवल के बाद मैंने इसका वेपर प्रेशर मेजर किया तो मुझे वेपर प्रेशर उतना ही मिला 220 mm/Hg, मुझे यहाँ पे वेपर प्रेशर मिला। तो मुझे इससे एक बात पता चली कि जब मेरा इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है तब मेरा वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता। तो वेपर प्रेशर चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म हो चुका है। अगर वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए अगर मेरा लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल अगर वेपर स्टेट में जाता है तो वेपर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए यहाँ से वेपर से मेरा कोई मॉलिक्यूल लिक्विड भी बनता है। मतलब अगर कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे भी आ रहा है। मतलब ये जो मेरा वेपर है वो वेपर जो है मेरा वो वेपर मेरा कांस्टेंट रहता है, वेपर प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहता है। क्योंकि अगर कोई वेपर प्रेशर को इंक्रीज करता है तो दूसरा उसी टाइम को वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। इसलिए मेरा वेपर प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेरा वेपर प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहता है।
और इसीलिए हम वेपर प्रेशर कब मेजर करते हैं? वेपर प्रेशर हम तभी मेजर करते हैं जब हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन का हमारे वेपर प्रेशर के अंदर।